अब जब मुद्दा छाया हुआ था रोहिंग्याओं को दिल्ली के बकरवाला प्लेस पर पहुंचाने का, तो ऐसे में जी मीडिया की टीम बकरपुर गांव के एनडीएमसी की तरफ से बनाए गए उन ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का जायजा लेने के लिए पहुंची, जहां पर रोहिंग्याओं को बसाने की बात को लेकर सियासत शुरू हुई है। बकरपुर गांव के लोगों को इस बारे में जानकारी मिली तो कई लोगों ने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन भी किया, अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जिन रोहिंग्याओं को सरकार देश के लिए खतरा मानती है, जिन्हें घुसपैठिया कहती है, वो गांव वालों की सुरक्षा के लिए भी तो खतरा है। गृह मंत्रालय के बयान के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली है कि गृह मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि इस ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रोहिंग्याओं को सरकार शिफ्ट करने वाली है। दिल्ली सरकार उनको बिजली देगी, दिल्ली सरकार उनको पानी देगी, अरविंद केजरीवाल उनको पका पकाया भोजन देगा, अरविंद केजरीवाल उन्हें एलईडी की टीवी की स्क्रीन देगा, अरविंद केजरीवाल उनको यहाँ रहने के लिए जगह देगा। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए तो कुछ दे नहीं रहा है। ये डीडीए फ्लैट एक एक बूंद पानी को, गांव बकरवाला, ये जे कॉलोनी एक एक बूंद पानी को रो रहे हैं, और दिल्ली सरकार इनको पानी दे के यहाँ बसाने का प्रबंध करेगी। ऐसे मुख्यमंत्री को तो डूब के मर जाना चाहिए। और रोहिंग्या मुसलमान यहाँ क्यों बसाना है, जब देश में आज तक कहीं पक्की जगह पर देश के कश्मीरी पंडितों को नहीं बसाया गया, तो रोहिंग्या मुसलमान भी जहां पड़े हैं, जहां जिन टेंटों में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं, वो रहे। कहीं ना कहीं एलजी साहब से गलती हुई है, ट्वीट करने में जल्दीबाजी कर दिया उन्होंने, और चीज़ों को हरदीप जी पुरी जी एलजी का भी ट्वीट आया था उनके आधार पे, तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। मैं तो भारत सरकार से आग्रह ये करूंगा मैं कि जो हमारे हिंदू शरणार्थी है देश के अंदर, उनको पहले बसाए, उसके बाद रोहिंग्या को बसाएंगे। दिल्ली सरकार ईडब्ल्यूएस कोटे के जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय डी कैटेगरी के हैं, सी कैटेगरी के हैं, उनको लाके बसाएं। हम दिल खोलकर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर सरकार इस तरह के फैसले करेगी कि रोहिंग्या को यहाँ लाके बसाएंगे, हम उसका बिल्कुल विरोध करेंगे। इस समय दिल्ली के बकरवाला इलाके में हम लोग मौजूद हैं। मेरे पीछे ये जो फ्लैट्स हैं, ये फ्लैट आपको बताएं तो आज सुबह से ये फ्लैट विवादों में है। असल में ये एनडीएमसी के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं। इसके ऊपर आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सुबह एक ट्वीट करा एक समाचार एजेंसी की खबर के सहारे, और उन्होंने दावा करा कि इन्हीं फ्लैट्स में जो दिल्ली में 1100 से ज़्यादा अवैध रूप से रोहिंग्या बसे हुए हैं, उन्हें रखा जाएगा। अब इस देश में इस पूरे मुद्दे पर विवाद होने के बाद गृह मंत्रालय की एक सफाई आई है, जिसमें गृह मंत्रालय ने कहा है कि इन फ्लैट्स में रोहिंग्या को रखने का जो प्रस्ताव था वो दिल्ली सरकार ने दिया था। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने यह भी दिल्ली सरकार से कहा है कि जहां पर रोहिंग्या इस समय बसे हुए हैं, उन्हें जब तक उन्हें उनके देश में वापस नहीं डिपोर्ट करा जाता, तब तक उन्हें वहीं पर ही रखा जाए। साथ ही उस जगह को डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए। इन फ्लैट्स को जब 2020 में दिल्ली में कोविड का कहर आया था, तब तबलीगी जमात के लोगों को भी इन्हीं फ्लैट्स में रखा गया था। उस समय इसे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरह से अवैध रूप से भारत में बसे हुए रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा लगातार पूरे भारत में चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है, तो इन रोहिंग्या शरणार्थियों को कब उनके देश वापस भेजा जाता है या फिर उन्हें कब डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।